इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान में विध्वंसक हमला। इजरायली सेना ने लेबनान में मचाई तबाही और दक्षिणी लेबनान के शिहेने पर एयर स्ट्राइक की गई। लेबनान के यारून पर ड्रोन से अटैक हुआ है। तो इजरायल ने भारी तबाही मचाई है। यारून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से यह हमला किया गया है इजरायल की तरफ से। हालांकि ये सभी शुरुआती तस्वीरें हैं। एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है इजरायल की तरफ से लेबनान के ऊपर। और इस बीच देखिए, रात भर दक्षिण लेबनान में बारूदी बारिश होती रही, रात भर हमले होते रहे, ये जानकारी सामने आ रही है। और इजरायली सेना ने कई इलाकों में बमबारी की है। बेरूत के आसमान में गरजे फाइटर जेट्स। इजरायली हमले में लेबनान में भीषण तबाही हुई है और बेरूत एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तरी लेबनान में इजरायली सेना का हमला और शतुला इलाके में रॉकेट से अटैक किया गया। रिहायशी इलाके पर गिरा ये रॉकेट। तो रॉकेट से ये हमला किया गया। शतुला इलाके पर ये हमला किया गया है। जी हां, तो इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ ने लेबनान में तबाही मचा दी है। एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी। लेबनान में रात भर भीषण बमबारी की गई और दक्षिणी लेबनान के शिहीने पर एयर स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से। और लेबनान के यारून इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। बेरूत के आसमान में गरजे फाइटर जेट्स, यानी कि फाइटर जेट्स को भी यहां पर एंगेज किया गया। उत्तरी लेबनान में भी इजरायली सेना का हमला और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और इस बीच देखिए, एक और अपडेट है। देर रात दक्षिणी लेबनान में मिसाइल से अटैक हुआ है। इजरायली सेना का एतारोन शहर पर भीषण हमला और हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच तेल अवीव में नेतन्याहू की अहम बैठक। जी हां, सुरक्षा कैबिनेट के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा। बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। या तो इजरायल का प्रतिशोध हमास जैसा हिजबुल्लाह का क्या अंजाम करेगा इजरायल, सवाल तो यही है। गाजा की तरह लेबनान में ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जैसा कि ऐलान भी किया गया है इजरायल की तरफ से। इजरायली सेना ने मोसाद के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट बनाया और इजरायल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेबनान बॉर्डर पर भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया गया है। आईडीएफ ने 6 एयरबेस को हमले के लिए तैयार किया है। 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए हाई अलर्ट पर हैं। और हिजबुल्लाह ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ये इजरायल की तरफ से साफ कह दिया गया, दो टूक कह दिया गया। लेबनान में गाजा से भी भीषण जंग होनी तय है। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं नेतन्याहू, यानी कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि बड़े हमले का ऐलान है। और जंग के बीच इजरायल में गुटबाजी भी दिख रही है। गैलेंट की बयानबाजी से नेतन्याहू नाराज है। वॉर पर स्टेटमेंट देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का, ये पीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है। योव गैलेंट के बयान को लेकर ये नाराजगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायल में क्यों पीएम और रक्षा मंत्री के बीच ये खटपट चल रही है। हुआ क्या है? तो घर में घिरे नेतन्याहू। जी हां, नेतन्याहू के यूएस दौरे के दौरान गैलेंट ने कई बड़े फैसले लिए, पहली बात। और हिजबुल्लाह के हमले के बाद गैलेंट ने सेना को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री गैलेंट ने आईडीएफ चीफ और मोसाद चीफ के साथ मीटिंग की और पीएम के गैर हाजिरी में गैलेंट ने कई इमरजेंसी बैठकें की। गैलेंट के एक्शन से नेतन्याहू के समर्थक नाराज हैं। इजरायल में वॉर कैबिनेट के हेड पीएम नेतन्याहू हैं और इजरायल में सिर्फ पीएम के पास जंग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। तो ये असल विषय है, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निर्देश आया है उसको लेकर।